आर्कुएट यूट्रस क्या होता है? ये आर्कुएट यूट्रस, क्या इसमें प्रेगनेंसी होने में किसी प्रकार की तकलीफ़ आती है? क्या हर प्रकार के आर्कुएट यूट्रस में सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है? ये सवाल मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछ चुके हैं, इसीलिए मैंने आर्कुएट यूट्रस पे ये वीडियो बनाया है। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको डिटेल में आर्कुएट यूट्रस के बारे में बताऊँगी। तो आर्कुएट यूट्रस क्या होता है? देखिए, नॉर्मली जो बच्चेदानी होती है, जिसे हम गर्भाशय भी कहते हैं या यूट्रस कहते हैं, वह जो उसके टॉप मोस्ट भाग होता है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसमें कॉन्वेक्स होती है, यानी कि कुछ इस प्रकार की होती है। परंतु कभी कभी ये इस प्रकार की डोम शेप या कॉन्वेक्स ना होके इसके ऊपर वाले हिस्से में ऐसा गड्ढा जैसा होता है, ये कॉनकेव होती है, इंडेंटेड होती है, इस प्रकार से होती है। इसे हम कहते हैं आर्कुएट यूट्रस। यह एक प्रकार की बच्चेदानी की जन्मजात विकृति है, यानी कि बाय बर्थ इस प्रकार से होता है। ये बहुत सबसे ज़्यादा कॉमनली पाई जाने वाली यूट्राइन एनॉमलीज में से आती है। 5% लोगों में थोड़ा बहुत आर्कुएट यूट्रस मिल सकता है, परंतु ये एक बहुत गंभीर समस्या नहीं होती। बहुत बार मरीज़ बहुत घबरा जाते हैं कि मैडम हमारी सोनोग्राफी की रिपोर्ट में आर्कुएट यूट्रस लिखा है, अब हमारा क्या होगा, पता नहीं बच्चा होगा भी या नहीं होगा, या बच्चे में कितनी प्रॉब्लम आएगी। तो घबराइए नहीं। सबसे पहले जानिए कि आर्कुएट यूट्रस होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है, जो बच्चेदानी होती है वो 2 मुलेरियन डक्ट के फ्यूजन से बनती है। 2 मुलेरियन डक्ट होती हैं। जब हमारा जन्म चल रहा होता है उस टाइम पे 2 मुलेरियन डक्ट्स होती हैं जो कि फ्यूज़ करती हैं, यानी कि आपस में चिपकती हैं, उससे बच्चेदानी का निर्माण होता है। जब 2 मुलेरियन डक्ट्स फ्यूज़ होती हैं तो जिस जगह पे वो चिपकती हैं, जुड़ती हैं, वह धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता जाता है, जिससे कि जो 2 कैविटीज़ होती हैं वो मिलके एक कैविटी बन जाती है। ये एब्जॉर्प्शन नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये एब्जॉर्प्शन जब नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा होता है तो बिल्कुल जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें ये एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं हो पाता, जिसके कारण कि ऊपर वाले भाग के अंदर थोड़ा सा एक इंडेंटेशन जैसा सा, ऐसा सा गड्ढा जैसा सा बन जाता है, जो नॉर्मली डोम शेप की जगह वो ऐसा कॉनकेव शेप का हो जाता है, इंडेंट हो जाता है और बन जाता है एक आर्कुएट यूट्रस। अब ये जो आर्कुएट यूट्रस होता है, क्या इसमें प्रेगनेंसी नहीं होती? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आर्कुएट यूट्रस है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। आर्कुएट यूट्रस में बहुत आसानी से प्रेगनेंसी हो जाती है। यूजुअली ये एक इनफर्टिलिटी का कॉज नहीं होता। इसके साथ कंसीव करना आसान होता है। बहुत रेयरली कोई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें कि आर्कुएट यूट्रस के कारण बच्चा ना ठहरे। हमें पता कैसे चलता है कि आपको आर्कुएट यूट्रस है? आर्कुएट यूट्रस का जो यूजुअली डायग्नोसिस होता है वह सोनोग्राफी के द्वारा किया जाता है। सोनोग्राफी से हमें पता चलता है कि जो यूट्रस है उसका शेप नॉर्मल ना हो के आर्कुएट यूट्रस है। कई और प्रकार के भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि HSG टेस्ट है जो कि हम ट्यूब टेस्ट करने के लिए यूजुअली करते हैं, हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी है, हिस्ट्रोस्कोपी है, MRI है। इन सभी में भी हमें यूट्रस जो है वो आर्कुएट शेप का है, इसके बारे में पता चल जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, पेशेंट्स कहाँ कंफ्यूज होते हैं, कहाँ पेशेंट्स और कहाँ कभी कभी डॉक्टर्स भी कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली ये एक आर्कुएट यूट्रस है या सेप्टेट यूट्रस है या बायकॉर्नुएट यूट्रस है। तो हमें ये क्लियर कैसे होता है कि आर्कुएट यूट्रस है? ये आर्कुएट यूट्रस का एग्जैक्ट डायग्नोसिस किससे मिलता है? आर्कुएट यूट्रस का एग्जैक्ट डायग्नोसिस हमें इसका जो इंडेंटेशन है ऊपर के भाग में, जो ये अंदर की तरफ डिप है, वह इंडेंटेशन 0.5 to 1.5 सेंटीमीटर जितना होना चाहिए, और जो एंगल होना चाहिए वह 90 डिग्री से ज़्यादा का होना चाहिए, तभी हम इसे आर्कुएट यूट्रस कहते हैं। अब आर्कुएट यूट्रस में बहुत बार पेशेंट्स को ये भी टेंशन हो जाती है कि अगर प्रेगनेंसी हो गई तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी नहीं, मिसकैरेज हो जाएगा या प्रीटर्म डिलीवरी हो जाएगी। तो घबराइए नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर्कुएट यूट्रस के अंदर मिसकैरेजेस वगैरह नहीं होते हैं। कभी कभी सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज हो सकता है। बहुत ज़्यादा प्रीटर्म डिलीवरी या ग्रोथ रिटार्डेशन का रिस्क भी आर्कुएट यूट्रस में नहीं होता है, क्योंकि आर्कुएट यूट्रस में यूट्राइन कैविटी इतनी छोटी नहीं होती कि ये सारी प्रॉब्लम्स आए। हाँ, आर्कुएट यूट्रस के साथ बेबी के एबनॉर्मल पोजीशंस होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी रहती है कि बेबी नॉर्मल जो हेड पोजीशन में होता है वैसा ना हो के ओब्लिक लाई या ट्रांसवर्स लाइन में या ब्रीच में बच्चा हो सकता है, जिसके कारण की जो सिजेरियन की पॉसिबिलिटी होती है, सिजेरियन की संभावना जो होती है वह थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन आर्कुएट यूट्रस का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चा नहीं ठहरेगा या अबॉर्शन होंगे ही होंगे। हाँ, थोड़ा सा सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है, पर इट्स नॉट लाइक दैट कि हर केस में ऐसा होने ही वाला है। तो सिर्फ सोनोग्राफी के अंदर आर्कुएट यूट्रस आ जाए तो ऐसा नहीं होता कि हमें उसका ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, अब हम उसका सर्जरी कर दें कि भाई आर्कुएट यूट्रस आ गया है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आर्कुएट यूट्रस की सर्जरी सिर्फ उन्हीं केसेस में रिक्वायर्ड होती है जिन केसेस में रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं। वैसे तो ये रिकरेंट अबॉर्शन बहुत देता नहीं है, लेकिन बाई चांस कोई एक आधा ऐसा पेशेंट जिसमें बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं तभी इसकी सर्जरी की ज़रूरत होती है, अदरवाइज इसकी सर्जरी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। तो सिर्फ एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग सोनोग्राफी की कि आपको आर्कुएट यूट्रस है डजंट मीन कि आप उसके लिए बहुत टेंशन लेके बैठ जाएं कि आपको आर्कुएट यूट्रस है, प्रेगनेंसी नहीं होगी या मिसकैरेज होंगे या आपको किसी प्रकार की सर्जरी की ज़रूरत है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।